अरे यही वाला रैंडी ऑर्टन तो चाहिए था हमें, जो एक शो में इतने सारे आरकेओ दिखा दे। आज तक आंखें थक गई देखते देखते। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से डब्ल्यूडब्ल्यूई मेजरली शो को हाइप कर रही थी। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो बैक स्टेज से होती है, जहां पे रोमन रेंज जो है बिल्डिंग में एंटर कर रहे हैं। और यहां पे रोमन रेंज कहते हैं मैंने फिक्स करने के लिए बोला था कि क्या ये चीज फिक्स हुई है। वहां पे सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो, पॉल हेमन सारे खड़े होते हैं। तो फिक्स क्योंकि वो नहीं हुई थी, तो रोमन रेंज कहते हैं फिक्स नहीं हुई है, तो इसीलिए आज मैं शो पर हूं। लेकिन फिर सोलो सिकोवा सामने आकर उनको बोलते हैं कि मैं करूंगा इस चीज को फिक्स, मतलब हम करेगा, ऐसा वाला मूवमेंट था ये। और सोलो सिकोवा वगैरह, मतलब कि आज शो पर बहुत सारी चीज होनी थी। लेकिन सबसे पहले जो एक्चुअल में शो की शुरुआत होती है वो होती है निक ऑल्डिस से, जो कि रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं। और निक ऑल्डिस को देख के मैं तो आजकल कुछ ज्यादा इंप्रेस हूं, क्योंकि जिस तरीके से वो रोमन रेंज के साथ, मतलब होना ही चाहिए आई थिंक हर किसी को। निक ऑल्डिस कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है, सबको वो इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले एजे स्टाइल्स आते हैं, आते ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। एलन नाइट आते हैं, उन्होंने भी आते ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। रैंडी ऑर्टन ने भी आते ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। एंड देन रोमन रेंज को वो इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रोमन रेंज निकल के नहीं आते, अकेले पॉल हेमन निकल के आते हैं। और ये फिर से वही हरकत है जो कि करते हैं यूजुअली रोमन रेंज और पॉल हेमन की, नहीं अभी क्योंकि फैंस देखना चाहते हैं रोमन रेंज को, तो अभी हम निकालेंगे, अभी हम बाहर निकल के आएंगे नहीं, मतलब रोमन रेंज आएंगे नहीं, क्योंकि इसीलिए फैंस को और ज्यादा इरिटेट किया जा सके। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं अबे हम थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे अभी। और रीजन वो ये देते हैं कि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट हमारे अथॉरिटी के पास थोड़ी पहुंचा है, जो हम पहले देखेंगे बैठ के क्या है। तो इसी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो हम साइन नहीं करने वाले, और रोमन रेंज को कॉन्ट्रैक्ट को साइन आज करेगा भी नहीं। इसके बाद क्या होता है, निक ऑल्डिस कहते हैं, फिर से निक ऑल्डिस नहीं, सिग्मा निक ऑल्डिस आ गए और वो कहते हैं ठीक है अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले, वैसे भी 3 बंदों के साइन हो चुके हैं, तो रोमन ने साइन नहीं किया, तो एक वेकेंट चैंपियनशिप के लिए, वेकेंट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ये लड़ेंगे। और ऐसा सुनते ही जो चल रहे थे पॉल हेमन उल्टे पैरों भागते हुए आए, और उसके बाद उनको पता था कि आज उनको अब चीजें बोलनी है। इसके बाद वो बोलते हैं यार निक ऑल्डिस, तुमको रियलाइज नहीं है कि तुम किस तरीके से काम कर रहे हो, और मैं तुम्हारे बारे में डीपली केयर करता हूं। ये तो मीडियोकर अपनी जॉब कर रहे हो, और जो वन अभी पॉल हेमन सूट्स तुम पहन के आ रहे हो, ऐसे करके वो जो है थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं निक ऑल्डिस का, जिसका कुछ भी फायदा उनको पड़ता नहीं है। बट पॉल हेमन का यही मुद्दा होता है कि भाई रोमन रेंज से 3 बंदों के सामने फेटल 4 मैच में चैंपियनशिप डिफेंड कर रहा है, ये एक 1-on-1 मैच होना चाहिए था। बहुत बकवास कर दी पॉल हेमन ने। एलन नाइट को देख के लग ही रहा था कि बंदा फूटने वाला है, और बोलते हैं भाई तो अपनी मुंह बोलती जरा इसको बंद करेगा, तू 1-on-1 मैच की बात कर रहा है। तो मैंने किया था और मैंने इसको कर भी दिया था पिन, लेकिन जो तुम्हारे कजिन्स हैं, जो उसके आसपास के लोग आ जाते हैं बचाने के लिए, उसका क्या। और वो साथ में यही बोलते हैं कि इवन अब भी मुझे एक 1-on-1 मैच ही करना चाहिए था रॉयल रमन में, लेकिन उसके बाद ये जो सारे लोग हैं वो आ गए। इस बात रैंडी ऑर्टन तो चिल है भाई, साइड में खड़े, उनको लेना देना नहीं है ज्यादा। एजे स्टाइल्स ट्रिगर हो जाते हैं और बोलते हैं भाई तू आया ही मेरी रिप्लेसमेंट में था, मेरी जगह था, जब तू मेरी ऐसे डेड बॉडी के ऊपर वॉक करके चला गया और इस वजह से तुझे मैच मिला, तो एजे स्टाइल्स ने भी पॉइंट रखा। एंड देन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते इन्होंने मुक्केबाजी भी शुरू कर दी। मुक्केबाजी करते करते ये रैंप पे पहुंच गए, सिक्योरिटी आके उनको पकड़े। रैंडी ऑर्टन अब भी देख रहे हैं मजे से, और पॉल हेमन वहां से बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि वाह भाई मैंने इनको जो है लड़वा दिया। रैंडी ऑर्टन इस चीज को वहां से देख रहे थे, और जब ये सब लड़ते लड़ते गए तो उसके बाद क्या होता है, रैंडी ऑर्टन जाते हैं पॉल हेमन के पास में, और पॉल हेमन के पास जाके वो बोलते हैं, पॉल हेमन मैं समझ रहा हूं तू क्या कर रहा है, और जो खौफ था पॉल हेमन के चेहरे पर तो देखने लायक था। वो बोलते हैं आज मेरा सोलो सिकोवा के साथ मैच है, तो उसको तो मैं बताऊंगा ही अच्छे से, लेकिन फिर मैं रोमन रेंज से ट्राइबल चीफ को भी इंट्रोड्यूस करूंगा 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स के साथ इन द वर्ल्ड, और वो है RKO। और जिस तरीके से क्राउड के साथ बिल्कुल राइम करके बोल रहे थे वो बहुत अच्छा था। एंड देन जब उन्होंने ये भड़का दिया, मतलब डरा दिया, उसके बाद ना वो पॉल हेमन को फिक्स कर रहे थे कि सही है भैया चल, थोड़ी बहुत टाई पकड़ी थी ना मैंने, उसके बाद अच्छे से उनको फिक्स कर दिया। और उस पर भी जो पॉल हेमन डर रहे थे वो इतने नेचुरल रिएक्शन लग रहे थे। तो ओपनिंग सेगमेंट मतलब बहुत इंजॉय करने वाला था। रैंडी ऑर्टन ने अपना जो वर्क है बहुत अच्छी तरीके से किया, मतलब वो तो हमेशा उस चीज के लिए जाने आते हैं। तो ये जो टोन है शो की वो सेट हो गई थी। इसके बाद शो पर LWO वर्सेस लेगार्डो डेल फैंटास्मा का मैच था। कार्लिटो तो भाई पता नहीं क्यों ही आए हैं, कहाँ लोग इतना पॉप दे रहे थे उनको, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू उनको लग नहीं रहा कोई सीरियस प्लान के साथ है, और वैसे भी हर किसी के साथ होते भी नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के। वही इस मैच में पिन हुए, और जो लिगार्डो है वो इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद शो पर जो प्राइड है, जो बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स की फैक्शन है, फाइनली मैं इसको नाम दे सकता हूँ प्राइड का, तो ये आते हैं और वो बोलते हैं कि जिस तरीके से तुमने किया, अब हमारी जो अटेंशन है वो तुम्हारे ऊपर है,
जगह बताओ, नेम बताओ कहाँ पे आना है, और हम तुम्हें जो है अच्छे से देख लेंगे और बता देंगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने तो सीधा दे दिया। इसके बाद में शो पर फाइनल टेस्टमेंट, जो कि कैरन क्रॉस और पॉल एलरिंग, एओपी और स्कारलेट वुडरो की पूरी फैक्शन है, ये भी बोलते हैं कि तुमने बोला था ना हम जो है डिस्ट्रक्शन मचाते हैं, ऐसा करके वो बोलते हैं। और साथ में ये कहता है कि नेक्स्ट वीक जब तुम्हारे फेस टू फेस आएंगे, तो अगले हफ्ते स्मैकडाउन में इनको आमने सामने देखना जो बहुत मस्त होने वाला, कुछ तो धमाका बहुत बुरा फोड़ने वाले हैं ये। इसके बाद शो पर प्रीटी डेडली और टायलर बेट एंड पीट डन आज आ चुके हैं। तो बुच आज से मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनका नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिर से वो जो पुराना वाला था एनएक्सटी यूके से जो पॉपुलर हुआ था वही कर दिया है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि पीट अभी फिर बुच आ रहा था, लेकिन पीट डन, टायलर बेट, इनकी तो भाई टीम है बिल्कुल खतरनाक वाली है, तो ये वाला मैच भी जीत जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पर आता है केविन ओवन शो, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला था, मुझे पहले से तो पता था, क्योंकि ऑब्वियसली भाई लोगन पॉल माइक पे जिस मतलब बिल्कुल एक ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, तो रिंग में तो ये पक्का आग लगाने वाले थे। केविन ओवंस आते हैं और कहते हैं मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो कि मुझे लगता नहीं था मैं कभी कहूंगा, और वो बोलते हैं मेरे इस रात के आज के गेस्ट हैं लोगन पॉल। लोगन पॉल निकल के आते हैं, कुछ बोलना चाह रहे होते हैं केविन ओवंस, लेकिन पहले ही बोल देते कि भाई थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए। शो को वो बेकार तो बोलते हैं कि ये भाई बिल्कुल बेकार सा शो है, क्योंकि ये है ही पूरा मेरा शो, मतलब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में है तो इसको अपने शो की बात करते हैं। और साथ में बोलते भी है कि तुमको शायद पता नहीं है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों हूं। तो इसके लिए वो रेसलमेनिया की क्लिप चलाते हैं, जो कि आज से 3 साल पहले हुई थी, जहां पे स्टनर मारा था केविन ओवंस ने लोगन पॉल को। तो वो बोलते हैं कि तुमने मुझे इस तरीके से एम्बैरेस किया, तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था, इस वजह से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में आया हूं। तो अगर तुम मुझे हेट करते हो कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में क्यों हूं, तो उसका रीजन ये केविन ओवंस बंदा ही है, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग में भी खड़ा नहीं होता। इसके बाद वो यहां पर बोलते हैं तुम हो कौन? मैं तो भाई बॉक्सर हूं, मैं बिजनेस चलाता हूं, मैं ये करता हूं वो करता हूं, बहुत सारी चीजें वो करते हैं, लेकिन तुम क्या हो? यू आर जस्ट यू, तुम ज्यादा कुछ खास स्पेशल नहीं हो। केविन ओवंस बोलते हैं देख भाई तू है तो थोड़ा अलग, क्योंकि मुझे लगा था तू कोई रैंडम सेलिब्रिटी, मैंने पता नहीं कितनों को स्टनर मारा, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन तू अपने काम में सही है, लेकिन तू वो नहीं बन सकता जो कि यहाँ पे सुपरस्टार से वो रे मिस्टीरियो की बात करते हैं, बड़े बड़े नेम्स यहाँ पे गिनाते हैं कि भाई ये सारे नेम है, तू कभी भी चाह के भी ये बन नहीं सकता। एंड देन वो बोलते हैं तुमने जिन बंदों के नाम भी यहाँ पे लिए है ना, लोगन पॉल कहते हैं उनको पंच मैंने मारा हुआ है, धोया हुआ है, तो ये सारी बातें तो मत बोल। उनके वेट का, उनके लुक्स का उन्होंने मजाक उड़ाया होता है, लेकिन वो ये बोलते हैं कि तुमने अपनी पावर का यूज किया है, जो तुम इतनी सारी अटेंशन लेके आते हो ना, इस वजह से तुमने उस चीज को यूज किया। और बहुत सारी बातें तो ऐसी भी हैं लोगन पॉल जो मैं तुम्हारे बारे में बोल नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि लोगन पॉल के बहुत सारे कांड हैं। यूट्यूब वाला आज से काफी साल पहले वाला कांड आपको याद होगा, जिसके बारे में शायद मैं भी नहीं बोल सकता इस वीडियो में। तो ऐसे करके बातें हो रही होती हैं। साथ में वो कहते हैं कि मैं अपना एक कास्ट उतार दूंगा रॉयल रंबल के लिए, लेकिन इसी का फायदा उठा के लोगन पॉल ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब केविन ओवंस ने काउंटर किया, लेकिन वो काउंटर भी काम आया नहीं, क्योंकि वो कास्ट उतरने के बाद जो है उसी को उन्होंने स्टील स्टेप्स पे बजा दिया था। तो लोगन पॉल फिर एंड में जो है ऐसे खड़े हो रहे थे, भाई मैंने मार दिया ऐसा करके। तो क्राउड जो है बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हुआ था वहां पे कि लोगन पॉल ने कैसे मार दिया केविन ओवंस को, क्योंकि लोगन पॉल को सब लोग पिटते हुए देखना चाह रहे थे। सिर्फ एक बंदा था जो कि लोगन पॉल का वो बड़ा सा प्राइम वाला साइन लेके खड़ा था। इसके बाद गाइस शो पर बैक स्टेज से ब्लड लाइन होती है, और भाई देखो तुम डिटेलिंग देखो यार जरा, यहाँ पे पॉल हेमन की जो टाई है ना इस बार वो खुली हुई थी जब वो बैठे हुए थे बैक स्टेज। क्यों? क्योंकि रैंडी ऑर्टन ने उसको कस दिया था। तो ये जो डिटेल्स लेके आते हैं ये पॉल हेमन ही कर सकते हैं ऐसे काम। यहाँ पे बात होती है कि मैं क्या देख रहा हूँ, कि रोमन रेंस गुस्सा होता है मैं क्या देख रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही है वहाँ पे, और जो वाइपर है वो तो बिल्कुल तुम्हारे सिर पे चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मामला तो गड़बड़ है। रोमन रेंस यहाँ पे ईट नो ईट वाला भी बोलते हैं ये क्या चल रहा है, सब तुम अपनी मस्ती में ही हो। लेकिन सोलो सिकोवा यहाँ पे स्टेप अप करते हैं। अच्छा हाँ, वो यहाँ पे उन्होंने किया था स्टेप अप कि भाई जब वो कहते हैं मैं फिक्स करूंगा, आज तुमने मुझे ट्रैवल एयर का नाम दिया, तो मतलब सोलो सिकोवा को आज अपनी जो रात है उसको चमकाना था। शो पर केटन कार्टन कटाना चांस ने अपनी चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया, और मैं देख के खुश हूँ कि बाद में कायरी सेन और वो वाला मूवमेंट जरूर आता है, कायरी सेन और आस्का की, जैसे वो नेक्स्ट होंगी चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर। और आई थिंक ये बढ़िया चीज हो सकती है विमेंस टैग टीम डिवीजन में भी। पहली बार मुझे देख के लगा कि ये चलो कुछ ना कुछ होप है यहाँ पे। कार्मेलो हेस और जो ऑस्टिन थेरी है वो भी बैक स्टेज होते हैं, मतलब कि दोनों बंदे फिट नॉर्मल है, और नेक्स्ट वीक के लिए ये मैच भी करने वाले हैं, जो कि ग्रेसन वॉल और बिहाव पर एक्सेप्ट करते हैं। ऑस्टिन थेरी के पसंद नहीं आया उनको, लेकिन वो कहते तू मत कर भाई, ऑस्टिन थेरी कहते हैं ग्रेसन वॉल से मत कर भाई, मेरे बिहाव पे ऐसे तू कितनी बार करेगा, वो परेशान है इस चीज से। इसके बाद गाइज शो पर बैक स्टेज से ओसी और एजे स्टाइल्स साथ में होते हैं, और ओसी के बंदे बोल रहे भाई तेरे को हमारी जरूरत है ना कभी भी तो तू आ सकता है, मतलब हम अभी भी तेरे लिए मतलब जरूरत नहीं, मतलब बोलते हैं हम तेरे पीछे खड़े हुए हैं। अरे भाई तुम कैसे पीछे खड़े हुए, तुम पीछे नहीं खड़े हुए, तुम उस पर टंगे हुए हो। मैं तो खुश हूँ बड़ा कि एजे स्टाइल्स कोई भाव नहीं दे रहे इनको, क्योंकि इनको कुछ अलग से काम करना चाहिए, वो सही रहेगा। एजे स्टाइल्स के लिए भी जो मामला है वो खाली में बेकार सा हो जाता है। इसके बाद शो पर सीधा एजे स्टाइल्स और एले नाइट का ही मैच था, बहुत ही अग्रेसिव इसका स्टार्ट होता है। रिंग पोस्ट में जिस तरीके से एले नाइट ने मारा था एजे स्टाइल्स को, उसके बाद वो जो ये वाले जो स्मैश करते
पड़ते हैं टेबल पे, वो भी एक अपना अलग एले नाइट ने मूवमेंट बना दिया है। इसके बाद क्या होता है, ये सब लड़ तो रहे थे बट कहीं से निकल के जिमी ऊसो आते हैं, तो उसमें बिजी हुए एले नाइट, और हमने ये भी देखा कि जो सोलो सिकोवा हैं उन्होंने आके एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया, मतलब कि उन्होंने समन स्पाइक मारा। उसके बाद उन्होंने एजे स्टाइल्स को भी टारगेट बनाया अपना समन स्पाइक के साथ, एंड देन माइक पर आते हैं सोलो सिकोवा। तो कल जो मैं बोल रहा था कि कुछ तो होने वाला सोलो सिकोवा के लिए, आज बहुत ही मेजर तरीके से सोलो सिकोवा की जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसको दिखाया गया है यहाँ पे ब्लड लाइन के अंदर। और हाँ, ब्लड लाइन का मंथ भी चल रहा है, तो दोनों एपिसोड नहीं देखे अभी तक तो जाके देख लेना। तीसरा एपिसोड भी 21 जनवरी को आ जाएगा। दोनों एपिसोड हैं तो आराम से जाके एंजॉय कर सकते हो उसे मस्त अपने फ्री टाइम से। इसके बाद क्या होता है, सोलो सिकोवा माइक पर आते हैं और बोलते हैं 2 डाउन, और उसके बाद 1 to go या 1 लेफ्ट ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला। इसके बाद क्या सीन होता है, रैंडी ओर्टन को वो सीधा कॉल आउट करते हैं। रैंडी ब्रेक आता है, ब्रेक जाता है, और उसके बाद रैंडी ओर्टन का थीम सॉन्ग प्ले होता है। मैच स्टार्ट होता है इनके बीच में। सोलो सिकोवा ने जो है सीधा ही अटैक करना शुरू किया रैंडी ओर्टन के ऊपर। इसके बाद रैंडी ओर्टन ने भी काउंटर किया, वो जो अपना क्रैश करता है ना कमेंट्री टेबल के ऊपर, वो चीज़ वहाँ बड़ी मस्त लगती है हर बार। एंड देन वो आरकेओ के लिए जा रहे होते हैं समोन स्पाइक डीडीटी के बाद, लेकिन जिमी ऊसो वहाँ पर टपक गए। इसकी वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सोलो सिकोवा पीछे खड़े रहता है, भैया अब तो डिस्ट्रैक्शन हो गई, अब तो मैं मारूंगा, लेकिन उन्होंने कहा पता भाई इस बंदे में दिमाग कितना है। पीछे मुड़े रैंडी ओर्टन ने, ऐसा लगा अब समोन स्पाइक पड़ने वाली है, लेकिन क्या था वहां पे, स्मार्ट हो आप लोग, आरकेओ मार दिया रैंडी ओर्टन ने, पिन फॉल कर दिया उन्होंने, और इस मैच में सोलो सिकोवा हार चुके हैं। अब ये सारी चीज होने के बाद एले नाइट, क्योंकि जब जिमी ऊसो आ रहे तो एले नाइट ने उनको पकड़ा होता है, तो ये सारे के सारे बंदे जो है रिंग में आ गए हैं, और रिंग में आने के बाद अभी एक दूसरे को तीसरे को सब देख रहे हैं। एले नाइट ने तो एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक किया, और उसके बाद जो आरकेओज हैं उनकी स्टार्टिंग होती है। एले नाइट के ऊपर आरकेओ लगता है, उसके बाद एजे स्टाइल्स के ऊपर आरकेओ लगता है, और सीन कुछ ऐसा होता है कि अब बिल्कुल रिंग में खड़े हुए रैंडी ओर्टन पीछे से खड़े होते हैं रोमन रेंज, उनको मेजर कर रहे होते हैं, और रोमन रेंज ड्रॉप कर देते हैं एक सुपरमैन पंच। हाँ, ये साथ में ये बताया था भाई, आज चैनल पर एक दूसरी वीडियो भी आने वाली है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। तो पहले से बताया था दूसरी वीडियो भी आज चैनल पे। अब रोमन रेंज बड़े शाही तरीके से भाई लाओ अब करता हूं मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया नहीं। तो मुझे ये भी देख के अच्छा लगा भाई कि पहले होता ना तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते भी नहीं रोमन, और मैच हो जाता, लेकिन क्योंकि अब नाम दिया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन वाली चीज करी भी। सुपरमैन पंच लगाने के बाद वो निकोल्डिस को बोलते हैं चल इधर आ। उसके बाद उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, निकोल्डिस को दिया नहीं, निकोल्डिस ऐसे लेने के लिए आते, रोमन ने वहीं गिरा दिया। हो तो बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था वो, क्योंकि ये चीज अब रोमन रेंज करेंगे भी निकोल्डिस के साथ। अब इसके बाद बड़े मस्त तरीके से रोमन रेंज प्रिपेयर हो रहे हैं कि भाई अब मारूंगा मैं अपना स्पीयर, सब कुछ तैयारी है। शायद यहां पर किसी को लग रहा होगा कि कुछ और होने वाला है, बट रोमन रेंज उस रोमन रेंज के उस स्पीयर को रैंडी ओर्टन जो है काउंटर कर देते हैं एक आरकेओ के साथ। और ये स्पॉट हमको पहले भी दिखा है, आपको पता होगा, ये रॉयल रंबल के टाइम पे हुआ था ना, और एक बार तो तब भी हुआ था जब बहुत पहले समर स्लैम में इनका मैच हुआ है, जो स्पीयर मतलब सुपरमैन पंच को स्पीयर में बदला था, सुपरमैन पंच को उस समय आरकेओ में बदला था, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ऐसे करके उसके बाद जो आरकेओ में ड्रॉप हुआ वो बड़ा सही लगा। एंड देन रैंडी ओर्टन कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है, बिल्कुल मुंह के सामने खोल के रख दिया उन्होंने रोमन रेंज के, और बहुत ज्यादा बेइज्जत फील हुए। और आज शो पर WWE ने दिखाया कि भाई रैंडी ओर्टन है फॉर अ रीजन, और इनकी बिल्ड भी जिस तरीके से फेटल 4 में मैच की हो रही बहुत बढ़िया है, मैच को देखने में मजा आएगा। बाकी ब्लड लाइन के एपिसोड डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर सेकंड वीडियो आने वाली, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।